Hello everyone, I am Grace sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2 of exercise 6.4 class 10th mathematics. The question is diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at the point O. हमें एक ट्रेपेजियम दी गई है ABCD जिसमें AB पैरेलल है CD के और उसके जो डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करें ईच अदर एट ओ पे. इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 2CD, जो ए बी साइड है वो ट्वाइस है सी डी के. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी. हमें रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी की फाइंड करनी है. तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम फिगर बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. तो फिगर हमें इसके लिए जो बनानी है, ट्रेपेजियम बनानी है. ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है. जाके हमारे पास ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इसमें ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के. और जो डायगनल्स हैं ए सी और बी डी वो इंटरसेक्ट करें ओ पॉइंट पे. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा क्वेश्चन, इजी लगेगा. आप सबसे पहले इस ट्राइंगल को ए ओ बी को और सी ओ डी को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे. और सिमिलर की जो क्राइटेरिया है ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का, एंगल सिमिलरिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब एंगल सिमिलरिटी क्या है कि अगर ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम आ जाते हैं तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं. इस ट्राइंगल के अंदर ए ओ बी ट्राइंगल में और सी ओ डी में एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, इक्वल हो जाएंगे. ए बी और सी डी पैरेलल हैं. ए सी ट्रांसवर्सल हो जाएगा. तो जो एंगल जो है यहाँ पे, अगर मैं नंबर जहाँ पे 1 दे दूँ, इस एंगल को 1 दे दूँ और जो नंबर 2 दे दूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. क्योंकि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ए सी हमारे पास क्या बन गया, ट्रांसवर्सल. तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स. क्योंकि जब भी आपको मालूम है कि कभी भी जेड की शेप बनती है इस प्रकार से, और अगर ये पैरेलल हो, ये साइड और ये साइड पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल जो है क्या होते हैं, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स होते हैं और जो कि हमेशा इक्वल हो जाते हैं. तो हमारे पास ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएगी, ए ओ बी और सी ओ डी बाय एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगी. अगर अब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ की रेशियो जो होगी वो क्या होगी, स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो होगी उनके इक्वल होगी, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो सॉल्व करने से पहले हम ये गिवन जो दिया हमें उसको लिख लेते हैं. हमें यहाँ पे क्या दिया है, गिवन में ए बी सी डी इज ए trapezium with AB parallel CD. AB किसके इक्वल दिया गया हमें, ट्वाइस CD के. टू फाइंड हमें क्या करना है, एरिया ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल COD कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB और COD ट्राइंगल के एरिया की रेशियो हमें फाइंड करनी है. करते हैं इसको सॉल्व. हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे AOB और ट्राइंगल COD. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमेशा इक्वल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये AB पैरेलल है
सी डी के एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। इसको हम अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स कहते हैं कि जो अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब वाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी होती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स, एक ट्राइंगल के और दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल सेम आ रहे हैं, तो उसका हम बोलेंगे एंगल सिमिलरिटी। वाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्राइंगल सी ओ डी की। अब जो ट्राइंगल सिमिलर होगी, जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनके एरियाज की रेशियो किसके इक्वल होती है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हम लेंगे, साइड जहाँ पे ए बी, यहाँ पे हम कैसे लेंगे इसकी स्क्वायर्स, कैसे लेना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, ए या तो हम ऐसे ले ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी इसका स्क्वायर, ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी उसका स्क्वायर, ए और बी डिवाइडेड बाई सी डी, इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, जो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया होता है किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब जो हमारे पास ए बी है वो हमें क्या दिया गया है, ट्वाइस सी डी के इक्वल दिया गया है। तो हम जहाँ पे ए बी को क्या कर सकते हैं, ट्वाइस सी डी डिवाइडेड बाई सी डी कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है वो ट्वाइस सी डी गिवन दिया गया है। यहाँ से सी डी और सी डी को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड में क्या आ गया 1। तो हैंस रेशियो ऑफ द जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4:1। हैंस एरिया ट्राइंगल ए ओ बी रेशियो, जैसे लिख सकते हैं इसको, एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1। हम इसको जो एरिया हमारे पास आया ट्राइंगल ए ओ बी का और ट्राइंगल सी ओ डी का, जो इसकी रेशो बनी वो है 4:1। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें